केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो प्रदेश की सरकार चलाने में खर्च किया जा रहा है। मंत्रियों की गाड़ियों को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च किया जा रहा है। 5300 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को इन 3 सालों में मिल चुका है। डिजास्टर का NDRF और SDRF का पैसा, ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च न किया जाए, ये पैसा आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च किया जाए। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 3 सालों से केंद्र से आपदा फंड के रूप में मिले पैसे से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यह सरकार 2023 की आपदा में उजड़े लोगों को भी अभी तक नहीं बसा पाई है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष ने मंडी के सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में आपदा फंड के तहत सुक्खू सरकार को 5300 करोड़ दिए हैं, लेकिन सुक्खू सरकार ने इस फंड का इस्तेमाल प्रभावितों को बांटने की बजाय सरकार चलाने में किया है। इस आपदा में मिले 1500 करोड़ का सुक्खू सरकार सदुपयोग करे और आपदा प्रभावितों के लिए ही यह धनराशि खर्च हो, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता बार बार इस बात को लेकर के प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये पैकेज की अनाउंसमेंट नहीं थी तब तक कहते थे कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र लगातार 2023 के पश्चात हिमाचल प्रदेश को आपदा में मदद कर रहा है। 5300 करोड़ रुपीस हिमाचल प्रदेश को इन 3 सालों में मिल चुका है। डिजास्टर का NDRF और SDRF का पैसा। लेकिन आज प्रश्न अगर पूछने का है, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने का ये बनता है, क्या वो पैसा आपदा प्रभावित लोगों को मिला है? क्या पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंचा है? इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं। 5300 करोड़ रुपए के साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए और दिया है, और हम कह रहे हैं कि कम से कम अब इस बात को प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे कि ये पैसा सरकार चलाने के लिए खर्च न किया जाए, ये पैसा आपदा प्रभावित लोगों की मदद पर खर्च किया जाए। जिनका घर चला गया है, जिनका परिवार का कोई सदस्य चला गया है, जिनकी ज़मीन चले गई है, जिनकी गौशाला चले गई है, उनको मदद होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि उनकी इस सारी बात का कोई औचित्य नहीं है। मदद है और मदद बड़ी मिली है। पहली बार हिमाचल प्रदेश को इतनी मदद मिली है, उनको धन्यवाद करना चाहिए। वहीं केंद्र से एरिया स्पेसिफिक फंड की मांग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को पैसा भेज रही है, लेकिन यहां पर सत्तासीन कांग्रेस इस पैसे को सरकार चलाने, मंत्रियों की गाड़ियों को दौड़ाने और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर रही है। जबकि भाजपा की सरकार से एक ही मांग है कि यह पैसा प्रभावित क्षेत्रों और प्रभावित परिवारों के ऊपर खर्च होना चाहिए था। इसलिए एरिया स्पेसिफिक फंड की मांग उन्होंने केंद्र से उठाई है। पोलस्टार हिमाचल के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर चंबा में नुकसान हुआ है, चंबा में जिस चीज़ का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए पैसा वहाँ होना चाहिए। अगर कुल्लू में नुकसान हुआ है, किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, तो उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ की DPR बन करके उसके लिए पैसा, वर्स्ट प्राइस अगर इफेक्ट हुई है तो उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। हो क्या रहा है, केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो प्रदेश की सरकार चलाने में खर्च किया जा रहा है। मंत्रियों की गाड़ियों को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि वो पैसा प्रभावित लोगों को मिलना चाहिए, जहां प्रभावित लोग हैं। अब धर्मपुर में कल गया हूँ, वहाँ नुकसान हुआ, पूरी 200 दुकानों की मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई वहाँ पर। तो उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो इफेक्टेड एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट वो है, जहां नुकसान हुआ है वहां भरपाई करना। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।